होगा। साथियों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत शानदार है और इसे भी हम लोग बहुत शानदार तरीके से हल करने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए साथियों, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करते हैं। कह रहा है कि 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। आइए साथियों, इसको हम शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले दिया है, यहाँ लिखेंगे हल, और हल में जो दिया है उसे लिखेंगे। दिया है इक्वल टू 76,076 को 13 से भाग देने पर तो 13 से कैसे हम भाग देंगे, देखो इसे हम इस प्रकार से कर लो, ठीक है। जैसे हम लोग भाग करते हैं तो 13 को हम बाहर रख देंगे और 76 को रख देंगे, ठीक है। अब इसे कर लो, देखो 13 25 65, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 1, कितना हुआ 10, 110 हो गया। अब देखो 13 8 104 है। अब इसे घटा दो, यहाँ पे आ गया 10 और 10 में इससे 4 जाएगा 6, यहाँ बचा है 0, यहाँ से लीदा ही तो 6 बचेगा, 0 यहाँ और 1 यहाँ, तो 6 बचेगा। अब हम 7 का उतारा लेंगे, कितना हो गया 67। 13 25 फिर 65, 5 बार जाएगा 65 बचेगा, 2 आएगा, उतारा लेंगे 6 का, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो कितना आंसर आ गया 5852। कौन सा होगा इसका आंसर? आंसर नंबर 2 बिल्कुल राइट होगा, 5852। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है साथियों, इसे हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आशा करते हैं ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये प्रश्न है, कह रहा है कि 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज संख्या a है, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणज है वो a है। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में है, संख्या a क्या है, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं 1197, 1260, 1206 और 1266, लेकिन 1200 और 1300 के बीच में कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? तो पहला तो है नहीं, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है। अब साथियों इसका जो गुणनफल होगा 9 7 63, 9 और 7 का जो गुणनफल आएगा वो 63 आएगा, और वो संख्या 63 से पूर्णतया विभाजित होनी चाहिए। इन तीनों जो संख्याएं हैं वो 63 से पूर्णतया विभाजित हों। तो इसमें एक ही संख्या ऐसी होगी जो 63 से विभाजित होगी, क्योंकि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणज है वो है 9 और 7। तो 9 और 7 का जब हम गुणा करेंगे आपस में, 9 और 7 का जब हम गुणा करेंगे ये 63 आ जाएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या होगी, तो 1200 और 1300 के बीच में ये तीन ही हैं हमारे, क्योंकि ये 1260 है, 1206। अब इसमें हम पहले ऑप्शन को 63 से भाग देंगे। यदि पूरा हमारा चला गया तो वही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 1260 में भागे 63, ठीक है, तो निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो कैसे आएगा, चक्कर में चाहिए, अच्छा 2 नहीं 12, 2 बार जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। और ये 10 0 बचा तो 0 यहाँ में, मतलब ये पूरा 63 से कट रहा है, तो ये है ही हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 1260। अब इसे काटेंगे, ये दोनों कटेंगे नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा, तो 1260 ही क्लियर है, ठीक है। अगर ये ना कटता तो अगला लेते, जो कट जाता वही ऑप्शन हमारा सही होता। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे ही हल करेंगे। चलते हैं साथियों, अगली श्रेणी बनी हुई है, देखो 9 4 13 4 17, 21 4 25 और 4 29। तो 4 4 का अंतर इसमें बना हुआ है, यहाँ पे 29 पहले से भरा हुआ है, तो आपको भी 4 4 का अंतर बना के रखना है और यहाँ पे 29 भर देना। इस प्रकार की कोई भी श्रेणी में हम लोग क्या करेंगे, जो इसके पहले पद होते हैं उन पदों में अंतर देखेंगे, क्या अंतर बना रहा है,
ठीक है, 5 का अंतर है, 7 का अंतर है, या 3 घटाए गए बढ़ाए गए, किस प्रकार से आए कुछ, तो इस प्रकार से इसमें 29 है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको भी समझ में आ गया होगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। देखो, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से और एक से कटती हैं। तो इनमें किन के बीच में हम देखेंगे कि एक ही अभाज्य संख्या है, 40 और 50 के बीच में, और 80 और 90 के बीच में, या 60 और 70 के बीच में, या 90 100 के, इनके बीच में 2 या 3 सभी के हैं। लेकिन 90 और 100 के बीच में हम लोग जानते हैं कि 97 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य है। तो यहाँ पर आप 90 और 100 के बीच में एक संख्या है 97 जो कि अभाज्य साथियों। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यदि हम जोड़ें देखेंगे इनके बीच में 60 और 70 के बीच में 2 संख्या अभाज्य हैं, तो इसके में 1 है या 2 हैं। लेकिन एक की बात की गई तो 90 और 100 के बीच में एक संख्या ही हमारी अभाज्य निकलेगी। ना मानो तो देखते हैं, देखो यहाँ 90, 91, 92 और 93, 94, 95 और 96, 97 और 98, 99 और 100। अब देखो सारी संख्याएं किसी ना किसी से विभाज्य हैं। देखो ये 3 से भी विभाज्य हो जाएगी, ये 13 से विभाजित है, ये 92 है, ये 2 से हो जाएगी, और ये 3 है तो आप इसे भी 3 से विभाज्य कर सकते हैं, इसे 2 से, और ये 5 है तो ये 19 से होगी, और ये 6 है तो ये 2 से, 97 किसी से नहीं होगी, 98 भी 2 से, 9 11 से हो जाएगी, 100 2 से हो जाएगी। तो आपको समझ में आएगी 97 जो है एक ही संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है। तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन इसमें चौथा सही है। इस प्रकार से हम 59वां प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे साथियों। 59वां प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे 59वें प्रश्न पे चर्चा करते हुए आपको बताएंगे कि ये इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। लिखा है 7.7, इस प्रकार के यहाँ पे जो है ये दिए हैं, और कैसे इसे लिखने का तरीका बस होना चाहिए और इसका हल हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि 7.7 लिखा है, इसके बाद लिखा है 7.77, तो लिखने के तरीके से ही से हल हो जाएगा। 7 अब की बार 3 7 हैं, और अब की बार साथियों 7.47 हैं, और इन्हें जब हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 7 यहाँ पे रहेगा, 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा, 1 7 21 और 1 22 हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 29 30 हासिल यहाँ पे आ जाएगा, और 7 चौक 28 29 30 31, यहाँ पे 31 और 247 होगा आंसर इसका, 31 0 2 1 47। तो ये ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही होगा। आशा करते हैं आपको ये लिखने के इस प्रकार के जब भी प्रश्न आपको दिखाई दें तो दशमलव की संख्याओं को इधर और दशमलव के उधर वाली संख्याओं को उधर लिखेंगे और इसका हल शानदार तरीके से निकाल देंगे। आशा करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको और सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो इस सीरीज में अभी और प्रश्न बाकी हैं। तो इसमें अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी विमाएं 100 × 80 मीटर हैं के चारों ओर 3 बार बाड़ लगाने में कितना तार लगेगा। तार की लंबाई है वो कितनी है साथियों। तो देखिए आप यहाँ पर जो दिया है तो आयत का हमें देखो यहाँ पे इसकी भुजाएं दी हैं, ये 100 मीटर है और ये 80 मीटर है और 3 बार बाड़ लगाने। तो साथियों इस प्रकार के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए इसकी महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। सबसे पहले साथियों इस प्रकार के प्रश्न को लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल में हम लिखेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है। अब दिया है में आप देखेंगे कि सबसे पहले इसकी लंबाई और चौड़ाई दी गई है। आयताकार है ना, तो आयत की लंबाई कितनी दी है साथियों, 100 मीटर। कितनी दी है साथियों, 100 मीटर। अब देखो यहाँ पर आयत की लंबाई मिल गई, अब हमें आयत की चौड़ाई भी दी है। क्या दिया है, चौड़ाई कितनी दी है, 80 मीटर। अब वो ज्ञात क्या करा रहा, फिर इस पे चर्चा करेंगे कि इसका जो ये एक है अपना आयताकार और इसमें ये 100 मीटर है
और ये 80 मीटर है। अब इसके चारों तरफ हमें 3 बार, मतलब 1 बार, 2 बार और 3 बार हमें क्या लगाना है, बाड़ का तार लगाना है। तो तार की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या इसका ज्ञात हो जाए कि परिमाप ज्ञात हो जाए। क्या? परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे कि लंबाई धन चौड़ाई है 2, 100 धन 80 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 2 गुणे 180, है ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब 18 दूना 36, मतलब 360 हो जाएगा मीटर इसका एक चक्कर। भाई इसका एक चक्कर हो जाएगा कितना, 360 मीटर। यदि इसका एक चक्कर 360 मीटर हो गया है तो अब इसके चक्कर में कितने लगाने हैं, 3। तो बाड़ में लगेगा कुल तार बराबर, बाड़ में प्रयुक्त तार की लंबाई इक्वल टू 360 गुणे 3। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक 0 रख देंगे और 6 3 18 के 8 हासिल 1 और 3 2 का 9 1 10, 1080 मीटर हमारा तार लगेगा साथियों, ठीक है। 1080 मीटर तार हो हमारे पास, तो हमारा इस वाले भूखंड पे 3 बार तार का प्रयोग हो जाएगा। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। अब देखो ऑप्शन नंबर इसका 2 बिल्कुल सही होगा। अंतिम प्रश्न है नीचे की साइड का, और इस प्रश्न को भी शानदार तरीके से समझे, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं।